सबसे पहले बात करते हैं सिलीसेड क्षेत्र में 23 करोड़ 27 लाख की लागत से 35 बोरिंग लगने के प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन की। इस योजना के खिलाफ सिलीसेड तिराई से मिनी सचिवालय के लिए निकले किसानों को भारी जाप्ते ने ढाई पेड़ी पर ही रोक लिया। बाद में 15 प्रतिनिधियों को बुलाकर कलेक्टर ने वार्ता की। जिला कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल 35 बोरिंग नहीं लगेंगी और इन सभी मांगों को सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाएगा। संघर्ष समिति अध्यक्ष का कहना है कि कलेक्टर ने बोरिंग नहीं लगने का भरोसा दिलाया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसकी प्रति भी उन्हें दी गई है। आंदोलनकारी नेताओं ने यह भी कहा कि यदि बेईमानी की गई तो किसान फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। सिलीसेड झील क्षेत्र में 35 बोरिंग लगाने को लेकर जारी किसानों का आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। इसे लेकर गुरुवार को करीब 2 घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के बाद कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि फिलहाल प्रस्तावित 35 बोरिंग को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर राज्य स्तर पर भी चर्चा की गई है। साथ ही किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि सकारात्मक आश्वासन के चलते फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया गया है, लेकिन यदि मांगे भविष्य में पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा। उधर इससे पूरे दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझसे मुलाकात की है। लगभग 11 से 12 लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें सामने हमारे रखी और उनकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान लगा के हमने सुना है। उनकी जो मेन मांग थी कि यहाँ पे जो सिलीसेट में बोरिंग की घोषणा हुई है उस पे एक दोबारा से विचार किया जाए और ये 35 बोरिंग्स जो हैं वो अभी ना वहाँ कराई जाए। इसके लिए मेरे द्वारा स्टेट लेवल पे भी बात की गई और अभी उनकी जो भी मांगे थी जिनका उन्होंने एक पत्र हमें दिया वो सारी मांगे उनकी सक्षम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। उनकी इस पूरी घोषणा में जो स्थगन करने की बात है वो भी सरकार के सक्षम स्तर तक मैंने पहुंचा दिया है और यही बता के उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि ये धरना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको माना जाए। जैसा आपको ध्यान ही है 22 दिन से ये एक आंदोलन चल रहा था सिलीसेड पर और उनका आज मिनी सचिवालय घेराव का प्रोग्राम था, तो उसको अकॉर्डिंगली पूरी चीज़ जांच के परख के और इनको मिनी सचिवालय हमने अलाउ नहीं किया। इन्होंने कोई परमिशन ली नहीं थी तो ढाई पेड़ी पर रोका गया और ऐसे ही जो डडीगर फोर्ट से आने वाले थे उनको प्रतापबंद रोका गया है ना। और इनका जो डेलीगेशन है एक दिन वो तैयार हुआ था, उनको कलेक्टर मैडम से मिलवा दिया गया और उसमें सहमति बन गई। अब लोग यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं। नहीं, अभी इन्होंने कहा है मंच से कि ये बोरिंग वाला मामला हो गया ख़त्म और हम यहाँ से हटाते हैं धरना। क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अब शांतिपूर्वक इनका धरना अब समाप्ति बता रहे हैं, हो गया है ना। अब लोग घरों को जा रहे हैं लोग। अच्छा, ये पूरे दिन जो हाईवे रुका रहा इसको लेकर कोई मामला दर्ज होगा या कुछ? बिल्कुल, जो देश का कानून है वो कानून अनवरत काम करता है ना, तो वो काम करेगा। कलेक्टर साहब को हमने एक ही बात कही कि ये बोरिंग नहीं लगेंगी, इसके अलावा आपके जैसे जो काम करो। लेकिन उन्होंने कहा कि बोरिंग के अलावा जो आपकी मांग पत्र है उस पर भी विचार किया जाएगा और उनमें 2-4 बातों पर हमारी बात हुई, लेकिन बाकी पर हम भी सहमत है। सबसे मेन बात थी वो उन्होंने मान लिए, बोरिंग वहाँ पर नहीं लगेंगे। राज्य सरकार को लेटर भी लिख दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया कि यहाँ पर कोई बोरिंग नहीं लगेगी। आपको कोई लेटर की प्रति दी है? लेटर की कॉपी दी है, लेकिन हम पहले वो सरकार को देंगे, उसके बाद में आपको देंगे। अच्छा, और किन किन मांग थी जो आपने? एक फॉरेस्ट की मांग थी, एक जो केस लगे हैं उनकी मांग थी और 20 मांगे हैं उनमें, बाकी तो वैसे ही थी। आज आपका जो मान ली गई हमारी मांग मेन थी वो मान ली, बाकी मानेंगे तो चली जाएंगी सब, वो तो मैं ही मनवा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पटेल जी, ये क्या ये आश्वासन है? ये सरकार ने पुख्ता तौर पे कहा है कि ये देखो, सत्ता ने पुख्ता तो नहीं कहा, लेकिन कलेक्टर जिले की प्रमुख होती है, जिला के मालिक होती है, उसने आश्वस्त कर दिया तो हम आश्वस्त हैं। अगर कहीं वो बेईमानी करेंगे तो ये किसान मरे थोड़ी, फिर आ जाएंगे। एक बात आज सामने आई, अलवर से आज जयपुर तक का ये हाईवे बंद रहा है। एडिशनल एसपी ने कहा कि जो किसानों को हमने वीडियोग्राफी कराई है, केस वेस लगने की बात सामने आई। हमने बंद ही नहीं किया, इन्होंने किया है बंद, तो आप देख लो किसने किया है। किसान ने बंद नहीं किया, ये तो बैरिकेड्स इन्होंने लगाए, प्रशासन ने लगाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। हमने मुकदमे क्यों को बताओ, आप बताओ। सिलीसेड क्षेत्र में 23 करोड़ 27 लाख की लागत से 35 बोरिंग लगाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि उन्हें अलवर मिनी सचिवालय पहुंचने से पहले ही ढाई पेड़ी पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया।
इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर मिनी सचिवालय में वार्ता का दौर चला। ढाई पैड़ी पर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई, जो बेनतीजा रही। वार्ता में एडीएम योगेश डागुर, एसडीएम यशार्थ शेखर, तहसीलदार रश्मि शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह शामिल थे। उधर गुरुवार शाम तक ढाई पैड़ी सड़क मार्ग पर किसान डटे रहे। ऐसे में इस मार्ग से आवागमन बंद रहा। संघर्ष समिति से जुड़े किसान नेता भूपत सिंह बालियान ने बताया कि ढाई पैड़ी पे आने के बाद में यहाँ जो प्रशासन के 2 एसडीएम हैं और एडीएम साहब को भेजा है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट को जो ये बजट घोषणा है, गवर्नमेंट को सीएमओ में हम भेज रहे हैं चिट्ठी बना के कि भाई आज मूवमेंट है और भी मूवमेंट बढ़ सकता है, तो इसको कैंसिल करने की हम सिफारिश करते हैं। तो अब वो हम ये कह रहे हैं कि वो चिट्ठी जो कलेक्टर कह रही है, तो कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को हमें दे दे, हम 4 दिन धरने पर और बैठ जाएंगे। जब वो क्लियरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कैंसिल करती है प्लान को, नहीं करती है, जो भी है। अगर वो झूठाई आश्वासन है कि अब वो वहां बुला रही है कलेक्ट्रेट बुलाने का मतलब है फिर वहां वार्ता में ये बदल जाएगी, लग जाने दो, 5 लग जाने दो, 10 लग जाने दो, तो फिर वही घुमाना है। हमारा ये है कि जो 40 गांवों का पानी सूख गया, जयसमंद से, विजय मंदिर से, एमआईए में जहां भी ट्यूबवेल हुए हैं, तो ये ट्यूबवेल लगेंगे। ये 100 ट्यूबवेलों का प्रोजेक्ट है, एक नहीं। अब ये सच्चाई सामने आई है और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ईआरसीपी का पानी तो नहीं 3-4-5 साल में तो आएगा ही नहीं। ये शहर ऐसा के शहर है, गांव भी है, गांवों का पानी डैमेज कर देंगे। तो आपको यहाँ रोकने का मुख्य कारण क्या बता रहा है? मुख्य तो ये शाम को हमारी सहमति बन गई थी। हम 3 लोग थे और एडिशनल एसपी साहब से हमारी वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद सहमति जता दी कि शांतिपूर्ण घटना, आप ऐसे शहर में होकर निकल जाना, असेंबली होते 15 मिनट बाद में हम जब वापस धरने पर, उसके बाद मैसेज आया उनका कि भाई नहीं हो सकता, कि शहर में ट्रैक्टर अलाउ नहीं है। उधर इससे पूर्व अलवर जयपुर हाईवे पर व्यवस्था को देखते हुए अलवर जाने वाले वाहनों को नटनिका बारा से मालाखेड़ा से अलवर जाने के लिए डायवर्ट किया गया। इसके एक दिन पहले प्रशासन ने वार्ता की थी और जलदाय विभाग के एसई ने बोरिंग घटाकर 20 तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने नहीं माना। वहीं गुरुवार को किसानों ने सिलसेड़ तिराई से सुबह करीब 10:30 बजे अलवर के लिए कूच किया। इस दौरान लगभग 40 गाँव के करीब 500 ट्रैक्टर कतार लगाकर आगे बढ़े। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। साथ ही अलवर तहसीलदार रश्मि शर्मा, अकबरपुर थानेदार प्रेमलता, रामगढ़ एसडीएम कुछ अन्य एसएचओ सहित लक्ष्मणगढ़ डीएसपी भी तैनात रहे। इस मौके पर उमरैन और सिलीसेड़ तिराहे का बाजार भी बंद रहा। बाद में किसानों को ढाई पैड़ी पर रोक दिया गया। अलवर जयपुर हाईवे जो ढाई पैड़ी है, वहाँ पर हम दिखाते कि यहाँ जो पूरी तरह रोक लगा रखी है, क्योंकि जो किसानों का जो आज कूच है, ट्रैक्टर रैली का कूच है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। और प्रशासन जो यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वो हो सकता है उनको रोकने की पूरी तैयारी में रहेंगे। तो हम दिखाएं कि यहाँ पर बैरिकेड्स पूरे प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ काम कर रहा है। अगर हम चप्पे चप्पे दिखाएं तो चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पीछे बड़ी तादाद में पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। करीब आज 21 दिन हो गए हैं और 22वें दिन आज का धरना है। तो ऐसे में वो कूच कर रहे हैं अलवर कलेक्ट्रेट के लिए और करीब 200 के करीब यहाँ ट्रैक्टर की रैली आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ किसान कूच करने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम दिखाएं तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरे पुलिस के जवान तैनात है। यहाँ पर ये जो आंदोलन को लेकर यहाँ पुलिस की ओर से माकूली व्यवस्था हम आपको दिखा सकते हैं।